लता जी का जीवन सरलता, संघर्ष और संगीत के प्रति गहरे समर्पण का प्रतीक है। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि उन्हें अपने प्राथमिक दौर में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उनकी पहली कमाई केवल 25 रुपये थी, जो उन्होंने एक छोटे से गाने के लिए पाई थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लता मंगेशकर स्कूल में केवल एक दिन ही जा पाई थी। कारण ये था कि शिक्षक ने उनकी छोटी बहन आशा भोसले को साथ लाने की उनकी जिद को अस्वीकार कर दिया था। किताबों की जगह उनके असली स्कूल उनका घर और शिक्षक उनके पिता बने, और उनकी पढ़ाई थी उनका रियाज। शुरुआत में उन्हें ये कहकर अस्वीकार कर दिया गया था कि उनकी आवाज़ बहुत पतली है। उस दौर में शमसाद बेगम और नूरजहां जैसी दमदार आवाज़ों का वर्चस्व था, लेकिन संगीतकार गुलाम हैदर ने लता जी की प्रतिभा पर पूर्ण विश्वास किया। लता जी के लिए गायकी सिर्फ एक हुनर या काम नहीं था, बल्कि ये साधना थी। इसी साधना के कारण मुंबई की तपती गर्मी में जब स्टूडियो में पंखे या हवा का इंतजाम नहीं था, तो उन्होंने घंटों तक रिकॉर्डिंग की। एक बार तो वे चक्कर खाकर गिर पड़ीं, बेहोश हो गईं, लेकिन रुकी नहीं और गाना पूरा किया। अपनी आवाज़ की ताजगी बनाए रखने के लिए वे रिकॉर्डिंग से पहले कई घंटों तक बोलती तक नहीं थी, क्योंकि उनके लिए मौन ही ध्यान था। उनकी इसी अतुलनीय प्रतिभा का प्रमाण तब मिला जब लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में उनकी आवाज़ का कंप्यूटराइज विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि उनका वॉइस क्राफ्ट लगभग परफेक्ट था। जिस गीत ने उन्हें शोहरत दिलाई, 1949 में फिल्म महल के संगीतकार खेमचंद प्रकाश के निर्देशन में रिकॉर्ड किया गया आएगा आने वाला, ये लता जी के सिंगिंग करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। ये गीत न केवल लता जी को वो मुकाम दिलाने में सहायक हुआ जिसकी वो अधिकारी थीं, बल्कि इसने संपूर्ण हिंदी चित्रपट संगीत को भी एक नई दिशा दी। इस जादुई गीत की रिकॉर्डिंग के लिए उन्हें 22 रीटेक देने पड़े थे, और अंतिम रिकॉर्डिंग सत्र शाम 6 बजे शुरू होकर अगली सुबह 7 बजे तक चला। हैरानी की बात यह है कि इस गीत ने जहां इतिहास रचा और रेडियो सिलोन पर धूम मचाई, वहीं ग्रामोफोन रिकॉर्ड के लेबल पर गायक का नाम नहीं था। इसके बजाय उस पर फिल्म के किरदार कामिनी का नाम लिखा गया था। कई संघर्षों के बावजूद लता मंगेशकर सफलता और कीर्तिमान रचते हुए उस शिखर पर जा बैठी जहां उन्हें आगे चलकर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। वे सिर्फ गायक नहीं थीं, वे भारत की आत्मा की